Good morning, dear students. I am Gunjan Khattar from Sanskar International School. Today we are discussing about chapter number 6, Operation on Algebraic Expression. This chapter we discuss about how to add the terms. हम terms को कैसे ऐड कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि terms को कैसे ऐड करते हैं. Dear student, let's begin this chapter with basic introduction. Algebraic expression. मान लीजिए जैसे ये 3x plus 5, ये होगी आपकी algebraic expression. टर्म्स तो ऑपरेटर की फॉर्म में, ये ऑपरेटर होता है बेटा, ये आपकी टर्म्स होगी. तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आप मेंशन करते हो, लिखते हो, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अरे मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 7x - 7 = 2, तो ये आपकी एक्सप्रेशन में नहीं हुई, ये हुई आपकी इक्वेशन. एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है 3x + 5 2x, सिंपल फॉर्म. इक्वल में कोई नंबर्स नहीं होता, कोई अदर मतलब वेरिएबल फॉर्म में नहीं होता, कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, ऐसे नहीं. अब बात कर रहे हैं, मैंने बोला आपको टर्म्स कैसे होती हैं. वेरिएबल्स बोले, कॉन्स्टेंट्स बोले, होते क्या है वेरिएबल्स. ऑल अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है. जैसे मैंने ले लिया, कई बार आप x को 1 ले लेते हो, कभी x को 2 ले लेते हो, कभी x को वाली 3. तो x की वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार, तो जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएबल होता है चेंज होना, तो वो वेरिएबल्स होते हैं. ऑल अल्फाबेट्स लिए जाते हैं, A B C D E एंड टेंड्स टू Z, सारे अल्फाबेट्स वेरिएबल है. कॉन्स्टेंट्स, ऑल नंबर्स आर कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कैन नॉट चेंज, दैट इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब फिक्स होती है. जैसे 1 2 3. अब 3 को कभी भी आपने 1 लिखा या 1 को 3 लिखा, पॉसिबल ही नहीं है, आप लिखते नहीं हो, तो आपको पता है 3 है, ये 1 है, इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, दैट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है. और ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स. उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स के बाद और कॉन्स्टेंट्स के बाद हम पढ़ते हैं टर्म. टर्म्स, जिसे आपने लिखा था ना 3x + 5, बेटा ये टर्म होगी. ठीक है. और इसके फैक्टर कर दें तो आया 3x, ये फैक्टर्स होगी, अलग अलग पार्ट्स में जो उसके फैक्टर्स होंगे. अब बात आता है टर्म्स से भी टाइप होते हैं, जैसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद आता है पॉलिनोमियल. देखो मोनोनोमियल में क्या होता है, उस एक्सप्रेशन जिनमें टर्म क्या होती है, वो एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है ओनली 1 टर्म, जिसके पास ओनली 1 टर्म होगी उसे कहते हैं हम मोनोनोमियल. जैसे मैंने ले लिया 2x, तो अकेली टर्म है ना, ये मोनोनोमियल. 5, हाँ नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. जैसे 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप, तो आप लिख दो 0x + 5. ठीक है. पर टर्म सिमिलर रहेगी. उसके बाद बाइनोमियल, जो 2 टर्म्स, जैसे 2x + 5, ऑपरेटर 1 होता है, मतलब उसका सिम्बल को जोड़ने वाला एक ही होता है. 3x - 5. ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, 3x y + 5. ऑपरेटर 2 होंगी, यानी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3. 2 और 3 से मोर टर्म्स को,
जैसे 3x प्लस वाई प्लस माइनस का जेड प्लस 9, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हम क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। टर्म्स के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, द डिविजिबल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 6.8 मतलब 6A, जिसमें हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम सीखेंगे हाउ टू, कैसे टर्म्स को ऐड करते हैं, कैसे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ये सीखेंगे आज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म कैसे ऐड की जाती है, जैसे आपको ये याद रखना, टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ लाइक टर्म में होती है। अब आप पूछोगे लाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म जैसे लिख दिया मैंने 3x, इधर ले लिया 3x प्लस 7, ठीक है। ओनली लाइक के अंदर लाइक ऐड होगा, मतलब ये देखो आगे ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, जो वेरिएबल के साथ होते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस 3x प्लस 7। इसके बाद भी x वेरिएबल है, इसके बाद भी x वेरिएबल है, तो ये लाइक हो गई, 3 में 3 ऐड किया 6, x का x प्लस 7 ऐड नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 13x लिख दिया, कैन नॉट एडिशन, ऐसे नहीं कर सकते आप। लाइक के अंदर लाइक, जैसे 3x प्लस वाई हो और 4yz हो, तो इसके पास तो xy है और इसके पास yz है, तो ये लाइक हुआ ही नहीं। सेम हो तो उसे लाइक टर्म बोलते हैं। तो आइए एडिशन देखते हैं कैसे होता है। जैसे फर्स्ट सम है आपका 8ab, माइनस 5b, 3ab, इनको आपने ऐड करना, तो आप कैसे करोगे, 3ab प्लस माइनस का 5ab प्लस 3ab, ऐसे रख देना। पहले देखिए ये लाइट टर्म है या नहीं, ab 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 लाइट है, राइट। 8ab प्लस माइनस माइनस 5ab प्लस 3ab, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 3ab, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया सॉरी 3ab प्लस नेक्स्ट क्या पड़ा है 3ab, लाइक है 3 प्लस 3 6ab, याद है 6 है। ऐसे आप ऐड करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ऐसे आपने करना, बहुत इजी है, इजीली आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे अब एक सम है आपका 6ax 2by 3cz, 6by 11ax माइनस cz, एंड ऐड करना है 10cz 2ax माइनस 3by। देखो आपने इनको ऐड करना है, पहले तीनों को एडिशन की फॉर्म में लिखो, 6ax 2by 3cz प्लस 6by 11ax माइनस cz प्लस 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। सेम टर्म है, लाइट टर्म में लाइट टर्म ऐड होगी। ax वाला देखो कौन सा पार्ट है इसमें, ये 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4ax, ठीक है। अब b वाला पार्ट देखो, ये हो गया, टिक कर दो by। अब देखो एक प्लस से एक माइनस, एक प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कौन बड़ा है 6 का सिंबल क्या है प्लस था, और by ये टिक। cz, यहाँ भी cz है, यहाँ भी cz है। 3 प्लस 10
13 CZ माइनस का CZ रहना, ये ठीक कर दिया। ये हो गया, क्या क्या बचा 11AX 3BY। अब देखो और भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये AX है, ये AX है, 11 में से 4 सेपरेट के क्या आया -7AX। BY 4 में से 3 सेपरेट कर दिया 1BY। 13 में से 1 गया 12CZ। कई बच्चे क्या होते हैं 4 में से 3 सेपरेट किया तो कहेंगे मैम यहाँ 1 में आना था नहीं लिखा। वो बेटा आप क्या मर्जी आप लिखी ना लिखी, कंपल्सरी नहीं होता, एक्चुअली 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। एडिशन हो जाएगी तो एक दो सम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसका फर्स्ट जो 6A का फर्स्ट सम है आप कंप्लीट कर लेंगे। एडिशन करनी है उसमें। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे 2A - 5B + C, ये गिवन हो आपको, -9 फ्रॉम माइनस करना है आपको। इसमें से 3A - 4B - C + 9। फ्रॉम वाला पार्ट पहले लिखेंगे 3A - 4B - C + 9। माइनस थोड़ी सिंबल चेंज हो गया, 2A 5B प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया, -C माइनस था 9 था तो प्लस हो गया। देखो ऐड करो, 3A में से 2A सेपरेट किया कितना आ गया A। 4B में से 5B सेपरेट किया, देखो एक प्लस थे माइनस था, माइनस होगा। 5 में से 4 गया माइनस का B, माइनस का नहीं ना प्लस का है, 5 बड़ा है तो 5 का सिंबल जो साइन है प्लस का है। माइनस माइनस प्लस होता है तो -2C। 9 + 9 18। बेटा माइनस माइनस प्लस होता तो साइन भी माइनस का आता है। ठीक है, ये आपने सेपरेट कर दिया। एक सम और करते हैं, जैसे 4P² + 5Q² -6R² + 7 फ्रॉम 7P² 8Q² 9R² + 9। इसमें से इसको सेपरेट करना है तो फ्रॉम वाला सिंबल आगे लिखें आप, 9R² + 9 माइनस कर दी 4P, इसको माइनस करेंगे 5Q। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना जब आप सिंबल चेंज हो जाते हैं सेपरेट में, ये माइनस का 7। सॉल्व करें, 7P में से 4P माइनस किए 3P²। 8Q में से 5Q माइनस किए 5, 3Q²। 8 - 5 3। 9 में से 6 सेपरेट किए प्लस माइनस माइनस ही होगा 3R²। 9 बड़ा है तो माइनस का 7। 9 - 7 + 2, ये आपका आंसर। ठीक है, आप डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज 6.A के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह कर लेंगे। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों मेथड समझा दिए हैं। आई होप you will better understand this topic. Thank you.